लाभ उसका तभी मिलेगा। आपका क्या नाम है? राकेश मोहन। राकेश जी। अब अगर मैं कहूँगा सुरेश, रमेश, तो आप मेरी तरफ पलट के नहीं देखेंगे। मैं कहूँगा राकेश, तब आप देखेंगे। तो आप जो सही बात है, सही शब्द उच्चारेंगे, तब परमात्मा की शक्तियाँ आपकी तरफ अभिप्रेरित होंगी। आवाज ही नहीं पहुंच रही है अभी तो वहाँ तक। नाम ही किसी और का बुला, तो ऐसा कर लीजिए, उससे ठीक होगा। और इसमें कभी भी ना, इससे भी हम अपने अहंकार की संतुष्टि करते हैं। मैं इतनी बार करूँगा, अरे वो करवाने वाला बैठा तब करोगे ना, लूज मोशन लग गए तो वो उठ नहीं पाओगे। बड़े बड़े पहलवान मैंने हाथ में लोटा लिए देखे हैं, वो बाथरूम और कितना, जितनी तुम्हें मुझसे करा सको उतना मैं करूँगा। क्योंकि हम ये भी एक तरह की विजय पाना है। परमात्मा पे भी विजय पाने चले हैं आप। मैं इतनी बार ये करूँगा, अरे भैया क्यों करोगे, तुम कर ही नहीं पाओगे। फिर दोष पैदा, फिर मन में वहम पैदा हो जाता है। और फिर उसके बाद जब आपने, मैं रोजाना 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और 51वें दिन मेरा ये फलाना काम हो जाना चाहिए, वो नहीं काम हुआ, अब आप बिल्कुल 360 एंगल पर घूम जाएंगे। तो परमात्मा की पूजा करने चलिए, उन पर एहसान कर रहे हैं, और वो आपके नौकर चाकर है क्या आप उन्हें ड्यूटी पर लगा रहे हैं कि ये काम कर दो तो मैं ये करूंगा? ये क्या बात हुई? हो सकता है आपके लिए शुभकारी ही ना हो। आपने कहा कि 51वें दिन मेरे को ये बड़ी वाली गाड़ी मिल जानी चाहिए, हो सकता है बड़ी गाड़ी के साथ कुछ ऐसा आपके संयोग जुड़ा हुआ आपके कुंडली में कि जब आप बड़ी गाड़ी में बैठेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो एक्सीडेंट होने से आपको बचा रहे हैं परमात्मा, लेकिन आप ये समझ ही नहीं रहे। अब छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत बातें इनकी मना करते हैं, लेकिन वो इन्हें क्या पता कि इनके हित में है। अब जो छोटे बच्चे मिट्टी में लेट जाते हैं मेले में, वो नाचने वाली गुड़िया ही चाहिए। अरे वो नाचने वाली गुड़िया अगर ठीक नहीं है तुम्हारे लिए तो ऐसे पिता जो हैं, परमात्मा तो परम पिता हैं, वो आपकी हर बात को समझते हैं। अभी जिस चीज़ की आपको आवश्यकता ही नहीं है वो आपके लिए उचित नहीं है। अब मैं कहूँ कि मुझे हवाई जहाज चाहिए और चलाना मुझे आता नहीं, और आके मैं चाबी लगा के लेके उड़ा है, घाटी में जाके पड़ा मिलूंगा, तो परमात्मा चाहते हैं कि अभी ये कहीं पड़े ना मिले, इसलिए ना हवाई जहाज ही मत दो। ये हम नहीं समझ पाते। तो हमें तो कभी भी जो भी पाठ आप करें, कोई भी अनुष्ठान करें, मुझे बंदिशों में ना बांधें, ना स्वयं को ना परमात्मिक ऊर्जा को। और उसमें फिर ना क्या होता है कि ये तो खुद ही अपने आप जब स्वांत सुखाय करेंगे, वो सब मोक्ष का कारक बनता है और पुण्य का कारक बनता है, उसका आपको फल मिलना शुरू होता है। ये हमारी, इसमें मैं इसको कम अकली कहूँगा, ना समझी है कि हम उसे बहुत सारी चीज़ों से बांध देते हैं कि ये इतने दिन तक ये करूँगा तो ये शर्तों के साथ मत बांधिए। हाँ, अपनी तरफ से आप करते जाएं जितना हो सकता है, परिणाम निश्चल हो, फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा परिणाम मिलेगा, वरना फिर डिसअपॉइंट भी होते हैं आप। बहुत सारे लोगों की आस्तिकता इसी वजह से खंडित हो जाती है कि वो ठीक से पूजा पाठ के संकल्प नहीं रखते हैं, फिर वो काम नहीं हुआ, वो नहीं होना था अभी, तो आपका मन हट गया। देखो जब हमने इतना किया, होता तो कुछ है नहीं, क्या जरूरत है? तो ये जरूरत के लिए थोड़ी आप कर रहे हैं। तो आपके अब आप रोजाना इतना खाना खाते हैं, कोई पूछे इससे क्या हुआ? आपने रोज 200-400-500 रुपए का भोजन खराब किया, इससे क्या हुआ? भाई आप घी को जोड़ रहे हैं, आप सामग्री को जोड़ रहे हैं, आप बाकी चीज़ों को जोड़ रहे हैं, इतने रुपए का खर्चा हमने महीने में किया, हमें तो कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं। वो परमात्मा आपको इतना कुछ दे रहे हैं, उन्होंने कभी हिसाब लिया वापस आपसे कि आपने क्या किया एक मनुष्य के नाते दुनिया में जाकर के? अच्छा काम क्या किया आपने, वो तो कोई हिसाब आपसे नहीं ले रहे। रोज सूरज निकाल रखा है, रोज हवा चला रखी है, रोज सारे काम कर रखे हैं, कोई उनका इसमें देर कोई टैक्स, कोई बिल नहीं आता इसका। अगर सूरज का बिल आया करता, अगर हवा का बिल आया करता, तो कितना कितना महंगा पड़ता है सारी प्रकृति हमें। सब फ्री में है, हमें उसकी वैल्यू नहीं है। ऐसे जीवन फ्री में मिला है हमें। हम अगर जिंदगी, अगर बच्चे हम कहीं से खरीद के लाया करते हैं ना, कहीं मिल रहे होते हमें 2-4 लाख रुपए का, जैसे गाड़ी लाते हैं, गाड़ी की ज़्यादा साथ संभाल है, बच्चे की नहीं है। मोबाइल की ज़्यादा केयर टेकिंग है, आदमी की नहीं है। पत्नी के साथ बदतमीजी से आदमी व्यवहार करता है, और मोबाइल के साथ बड़ी रेस्पेक्ट के साथ उसे रखेंगे जैसे फूल की तरह। और पति पत्नी को कुछ सामान भी देगा तो फेंक करके। तो यानी कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनकी वैल्यू हमारे जीवन में ज़्यादा हो गई है, और जो मूल्यवान चीज़ें हैं वो हमारे लिए व्यर्थ हैं, वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। ये दुख के हेतु हैं। अब जीवन क्यों लोग मर रहे हैं इतने? ये जीवन मुफ्त में मिला है, इसकी कदर नहीं है, इसलिए इतनी लापरवाहियां कर रहे हैं। वरना ऐसे में अरे आप अगर थोड़े गरीब भी रह गए, गरीब तो अमीर हो सकता है, लेकिन आदमी जिंदा ही नहीं रहा, तो क्या गरीबी, क्या अमीरी, क्या पैसा, क्या पोजीशन, सब बेकार ही है ना। लेकिन लोग दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं। अरे थोड़े दिन रुक जाओ। अभी जो लोग घरों से चल रहे हैं, निकल रहे हैं,
कहीं ना कहीं किसी न किसी संकट में फंस ही रहे हैं। तो अच्छा है कि उस संकट से थोड़े दिन शांतिपूर्वक बैठ के परमात्मा ने कहा कि अब तुम कुछ भी मत करो, अब तुम किससे मिलने जाने लायक भी नहीं रहे, तुम किस लायक रहे, अब घर में बैठ के भजन करने लायक रह गए, वो अब कर नहीं रहे। अब दीपक जलाकर बैठ जाओ और परमात्मा का पाठ करो, ये समय है। पर ये हम करना नहीं चाहते क्योंकि हमारी आदत में नहीं है, ये हमारे संस्कार में नहीं है, ये हमने अब तक कभी किया नहीं है। इसके अलावा जो भी करेंगे उसमें नुकसान होगा, और ये कर नहीं रहे लोग। तो ये छोटा छोटा सा अगर हम अभ्यास करें, कुछ भी, किसी को कुछ भी नहीं आता, सिर्फ गायत्री का ही जाप तो मैं समझता हूँ हर किसी को आता है। गायत्री पूरा भी नहीं पढ़ पाते, ओम तो सब बोल ही लेते हैं, ओम का ही जाप करते रहो। ओम जैसे बच्चे हैं छोटे, ये ओम से अगर प्राणायाम करें, ओम की ध्वनि के साथ गुंजार करते हुए ऑक्सीजन लें और फिर ओम से ही निकालें, बहुत अच्छा इनकी बुद्धि का विकास होगा, इनकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी, सिर्फ ओम से।